नोएडा में एक आम सा दिन था, लेकिन यह जल्द ही बदलने वाला था। 16 मई 2008 को जलवायु विहार के शांत मोहल्ले में एक चौंकाने वाली खबर आई। आरुषि तलवार, सिर्फ 14 साल की एक जवान लड़की, अपने बेडरूम में मृत पाई गई। उसका गला बेरहमी से काटा गया था। यह खबर आग की तरह फैल गई, जिससे पूरा देश सदमे और अविश्वास में डूब गया। शुरुआती शक परिवार के घरेलू नौकर हेमराज बांझड़े पर गया। यह एक सीधा सा केस लग रहा था, लेकिन किस्मत के कुछ और ही मंसूबे थे। एक दिन बाद हेमराज का शव तलवार के घर की छत पर मिला। उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उसका गला भी आरुषि की तरह ही काटा गया था। हेमराज के शरीर की खोज ने केस को पूरी तरह से बदल दिया। पहले से ही हैरान करने वाली स्थिति में एक नई जटिलता आ गई। दोहरे हत्याकांड ने पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ा दी। तरह तरह के थ्योरीज सामने आने लगे, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अजीबोगरीब। मीडिया हरकत में आ गया। केस के हर पहलू की जांच पड़ताल और कातिल या कातिलों की पहचान के बारे में बेतहाशा अनुमान लगाते हुए। इतना घिनौना अपराध किसने और क्यों किया होगा? हर गुजरते दिन के साथ रहस्य गहराता गया। पुलिस घटनास्थल पर जल्दी पहुंच गई, लेकिन उनकी शुरुआती जांच में कई इनकंसिस्टेंसीज और ओवरसाइट्स थीं। क्रूशियल एविडेंस को ठीक से हैंडल नहीं किया गया और क्राइम सीन को कॉम्प्रोमाइज किया गया। फिर जांच सीबीआई को सौंप दी गई, लेकिन उन्हें भी पजल को समझने में दिक्कत हुई। सीबीआई की जांच में कई ट्विस्ट्स और टर्न्स आए, जिसमें कई लोगों पर शक गया, जिसमें खुद तलवार भी शामिल थे। माता पिता राजेश और नूपुर तलवार खुद को इस तूफान के केंद्र में पाया। उन्होंने हमेशा अपनी बेगुनाही बरकरार रखी, लेकिन सीबीआई को शक था कि वे हत्याओं में शामिल हो सकते हैं। सीबीआई का थ्योरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और तलवारों के बयानों में एलिजेड इनकंसिस्टेंसीज पर आधारित था। यह मामला मीडिया का सर्कस बन गया, जिसमें तलवारों के जीवन के हर पहलू की जांच और डिसेक्शन की जा रही थी। जनता बंटी रही। कुछ माता पिता की बेगुनाही के दावों पर विश्वास करते रहे, जबकि अन्य उनकी गिल्ट के बारे में आश्वस्त थे। 2013 में कई सालों की जांच और देश को झकझोर देने वाले मुकदमे के बाद तलवारों को उनकी बेटी और घरेलू नौकर की हत्याओं का दोषी ठहराया गया। अदालत ने उन्हें सीबीआई द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर दोषी पाया, जिसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और फोरेंसिक रिपोर्ट्स शामिल थे। माता पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिससे बहुत लंबे समय से चले आ रहे मामले का अंत हुआ। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए तलवारों को बरी कर दिया। हाई कोर्ट ने सीबीआई की जांच और तलवारों के खिलाफ पेश किए गए सबूतों पर गंभीर संदेह जताया। अदालत ने कहा कि सबूत सर्कमस्टेंशियल थे और कपल को दोषी ठहराने के लिए बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस थे। तलवारों के बरी होने से देश भर में शॉकवेव्स दौड़ गईं, जिससे मामले को लेकर फिर से बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने हाईकोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया, जबकि अन्य यह सोचते रह गए कि क्या असली हत्यारों को कभी सजा मिलेगी। यह मामला भारतीय कानूनी प्रणाली की जटिलताओं और सच्चाई के अक्सर मायावी स्वरूप का प्रमाण बन गया। आरुषि हेमराज दोहरा हत्याकांड भारत के सबसे हैरान करने वाले अनसुलझे रहस्यों में से एक है। बरसों की जांच पड़ताल और कई मुकदमों के बावजूद हत्याओं के पीछे का सच पता नहीं चल पाया है। यह मामला मानव स्मृति की फैलिबिलिटी, फोरेंसिक साइंस की सीमाओं और न्याय के अक्सर सब्जेक्टिव नेचर की याद दिलाता है। यह मामला आज भी लोगों को फैसिनेट और इंट्रीग करता है, जिससे कई किताबें, डॉक्यूमेंट्रीज और एक फीचर फिल्म भी बनी है। एक निश्चित उत्तर की कमी ने केवल अटकलों और बहस को हवा दी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि आरुषि हेमराज हत्याएं आने वाले वर्षों तक चर्चा और अनुमान का विषय बनी रहेंगी। यह मामला मीडिया एथिक्स, प्रिसम्पशन ऑफ इनोसेंस और फेयर ट्रायल के अधिकार के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। मामले को लेकर मीडिया की गहन जांच और जनता के दबाव का निस्संदेह जांच और उसके बाद के मुकदमों पर प्रभाव पड़ा। आरुषि हेमराज दोहरा हत्याकांड लॉस, सस्पिशन और रहस्य की स्थायी शक्ति की एक दुखद कहानी है।